उसने क्या किया, ब्रिटिश सांसद से मदद मांगा। किससे? ब्रिटिश सांसद से यह मदद मांगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश सांसद से मदद मांगती है तो ब्रिटिश सांसद कब से इस ताक में थी, क्या जी बेटो, कब से इस ताक में थी कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मदद मांगे ताकि हम इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो जैसे यह मदद मांगता हुआ तैयार हो जाता है और मदद देता है, उसके बाद इस पर नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है। तो नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है, और जब नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है तो नियंत्रण के लिए कि किस तरह से कंपनी को घाटे से उबारा जाए, किस तरह से कंपनी को लाभ में लाया जाए, इसके लिए एक नियम का होना अति जरूरी हो जाता है। तो इसी के लिए नियम आना शुरू होता है, अधिनियम आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। और वह जो पहला अधिनियम था वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला अधिनियम पारित किया जाता है, और 2 समय में अधिनियम पारित होता है। ठीक, 2 समय में अधिनियम जो है पारित होता है। तो एक जो है देखो, एक 1773 में पारित होता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक जितना भी एक्ट आता है, ठीक, और यह भारत में कोई सुधार के लिए थोड़े लाया था जी, अपन प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए यह सब लाया गया था। ठीक ना, ये जो लाता है यह लाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और उसके बाद 1858 ईस्वी में 1857 का विद्रोह सुना होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, मुगल सम्राट का पद भी समाप्त हो जाता है, तो यहां से जो अधिनियम लाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है तो पूर्ण रूप से ब्रिटेन सरकार क्या करती है कि शासन करना शुरू करती है। उसके बाद ब्रिटिश शासक क्राउन के द्वारा जो है अधिनियम पारित किया जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिनियम पारित होता है। तो पहला जो अधिनियम था वह था 1773। 1773 के अधिनियम में क्या प्रावधान था या किस लिए लाया गया था, बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। जब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाएगा तो सबसे पहले कहेगा कि चलो कंपनी का जितना भी कर्मचारी है